लेकिन जब मम्मी के जाने के बाद मेरी भाभी ने हमारा एक दिन इस घर में निकालना बहुत बहुत मुश्किल। एक औरत, अकेली औरत ने इतना बड़ा क्राइम करा है और उसके बाद उसका कोई अता पता भी नहीं है। आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें अपना घर मिला है। ना तो हमें थाने वालों से मदद मिली, ना डीएसपी से मदद मिली। आया तो मैडम भारत उसको ताले मिले तो अपने जीने पे ये सो गया। पंजाब अंडरपास के अंदर मेरा कोई गाड़ी वाला अनजान तरीके से एक्सीडेंट कर देता है। पुलिस वाले बोल रहे तू चल थाने चल, तेरा कोई मकान नहीं। मैं थाने में गया, मुझे 3.5 घंटे उन्होंने बिठा के रखा। पुलिस वाले के पास मेरी भाभी का नंबर आया कैसे, क्या सोचना। नहीं दिया अपनी भाभी का मुझे नंबर। लगा कि मेरे से मेरी भाभी का नंबर मांगा जाएगा। उन्होंने मेरी भाभी को फ़ोन करके बोला कि मैडम ये आपका भाई नहीं देवर है, इसको लेके जाओ, ये सीरियस है, अटेम्प्ट मर्डर केस हम पे भी लगेगा, आप पे भी लगेगा। और रात को 7:15 बजे किसी तरह अपने एक लड़का मेरे भतीजे को लाई थी, चुपचाप फरार हो गए हॉस्पिटल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर किराड़ी में मौजूद हूं और यहां से एक बहुत ही हैरत अंगेज मामला जो है वो सामने आया। अब आप क्या कहेंगे, देखिए देवर भाभी का रिश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। माँ बेटे जैसे जो है इनका रिश्ता होता है। अब क्या कहेंगे कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाभी ने अपने ही देवरों को जो है वो घर से बाहर निकाल दिया। देखिए जब शादी करके अगर भाभी पहुँचती है तो देवर का यही काम होता है कि उनको ऐसा फील कराए कि वो अपने खुद के ही जो है वो घर में है। इसलिए थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, थोड़ा सा हंसी मजाक भी होता है। मगर यहाँ पे एक ऐसा मामला सामने आया है कि एक भाभी ने अपने ही देवरों को जो है वो घर से बाहर निकाल दिया। अभी मैं उसी घर के बाहर जो है यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी आप देख सकते हैं 5 मंजिला मकान जो है आपको यहाँ पर नजर आएगा और 2 देवर जिनको घर से बाहर निकाला था वो भी इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ था और इस वक्त भाभी कहाँ मौजूद है, ये तमाम जानकारी हम इन्हीं से जुड़कर जो है वो लेंगे। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। सर क्या कुछ हुआ था आपके भाई को और आपको बताया जा रहा है कि घर से बाहर निकाल दिया था आपकी भाभी द्वारा, पूरा मामला एक बार बताइए। पूरा मामला ये था मैडम, हमारे भाई की लव मैरिज थी नियर मादीपुर मेट्रो स्टेशन पश्चिमपुरी। तो मेरे मामा भी वहीं रहते, 3 मामा हैं। मेरी मम्मी का पीयर भी वही है, मेरे नानी सब थे। तो मेरे भाई को जो लव मैरिज हुई, हम भी राजस्थान के, भाभी भी राजस्थान की। हुई थी उनकी शादी? उनकी शादी 2001 के आसपास से 2000 के आसपास की थी। अच्छा खासा घर चल रहा था। अचानक मेरा भाई 5-6 साल बाद एक्सपायर कर गया। तो मैंने सोचा कि भाई घर तो टूट गया, अब बच्चे छोटे हैं। तो मेरा भाई जब एक्सपायर करा उससे 1 दिन पहले मुझे उसने बात करी, कह रहा कि ना खर्चा बहुत होता है। मैंने गर्मी का वो तो गरीबी इंसान। और क्या वजह रही थी, मतलब कोई बीमारी थी आपके भाई को? बीमारी नहीं थी, भाभी एक्चुअली हर हफ्ते अपने घर जाना लेडीज़ का होता है। मुझे साड़ी दी, स्ट्रेस, मुझे पैसे दो। अब भाई को सैलरी मिले ना मिले, पड़ोसियों से उधार ले लेता था, जो जेन्युइन बात है। तो वाइफ को खुश रखने के लिए भाई 3 बच्चे हैं। भाभी का यही था कि 3 बच्चे मैं पाल रही हूँ, मुझे कपड़े दो, मुझे घर जाना है। भाभी की मम्मी पापा सब दिल्ली के रहने वाले, बाहर के नहीं थे। आपकी भाभी का नेचर मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा था? स्टार्टिंग से ऐसा था। 3 मंजिला बनाया था आपने और फिर बाद में तो वो आपने खुद ने बनाया था? 3 मंजिल मकान बनाया। उस टाइम पे इसमें कुछ मैंने सफेदी के पैसे भी नहीं थे, तो मैंने चलो ऊपर वाले की दया से इसको मैंने 3 मंजिल मकान बनाया। मतलब भाभी ने ऐसा कोई रोल नहीं था उनका, आपने बनवाया सारा था? मैंने बनाया। तो मैंने भाभी से बोला भाभी कुछ अब देखो मकान खाली करना है। तो भाभी को लगा हम निकाल रहे हैं। मैंने भाभी एक बात सुनो, मकान टूटेगा पूरा और बनने में साल लग जाएगा, ये आपको पता ही है। अब 3 मंजिल मकान बनाऊंगा। मतलब जब आपकी शादी हुई तो उसकी आपकी वाइफ से भी उनका झगड़ा वगैरह कुछ होता था? झगड़ा मम्मी के सामने कभी नहीं हुआ, लेकिन जब मम्मी के जाने के बाद मेरी भाभी ने हमारा एक दिन इस घर में निकालना बहुत बहुत मुश्किल कर। जेवर सब पैसा सब तुम्हारे पास कमी तो है नहीं। तो फिर मैंने बोला भाभी ने मेरे को बोला कि अलमारी नहीं खुलेगी, हमारी तो चोरी होगी। मैंने भाभी ताला तो टूटा ही नहीं, अलमारी का ताला नहीं टूटा। अलमारी के अंदर एक अंदर सेफ अलग होती है और मेन गेट अलग है। हमने डबल गेट लगा रखा, मैं लगवा के गया हूँ सब कुछ। आप तो घर में सो रहे थे और पड़ोसी भी सो रहे थे, तो चोर आएगा। पड़ोसी बोल रहे चोर तो कोई था नहीं आता। टेंट लगा हुआ है, सब शोक मना रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और भाभी का कहना था कि चोर आ गए। तो फिर मैंने बोला भाभी चलो कोई वाली बात नहीं, क्या पता भगवान ने हमारी किस्मत या हमारी नसीब में ये लिखा है। तो मैंने बोला कोई वाली बात नहीं भाभी, क्या क्या चोरी हुआ मैंने पूछ लिया। मेरे दोस्त साथ में बैठे हुए थे, वो भी शौक में आए थे। तो उन्होंने बोला भाभी कोई वाली बात नहीं, चलो आप कहते हो मान लेते हैं चोरी हुई है, तो क्या क्या चोरी है इतना बता दो। शुक्र है मेरे दोस्त बड़े समझदार थे। वो मैडम वो कहते हैं ना अकाउंटेंट तो समझदार होते हैं। उन्होंने बोला जी मम्मी का सोना चला गया, चांदी चलेगी, कैश चला गया, मम्मी की पासबुक चलेगी, LIC चलेगी। जब लास्ट में उन्होंने बोला कि इस मकान के कागज़ चले गए, तो मेरे दोस्तों ने बोला मेरे मामाओं के सामने, मौसी के सामने, कि चलो चोर सब कुछ ले जा सकता है, एक कागज़ के टुकड़ों का उसका क्या हक बनता है, कुछ नहीं बनता। मैंने बोला भाभी एक बात बताओ अब करना क्या है। कह रही ऐसा करो आप किराए पे ले लो, जब आपका दिल नहीं लग रहा। तो मैंने दिल नहीं लग रहा, आप मम्मी चले गए, आप डेली लड़ रहे हो, मैं
ऑफिस से आता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, दोनों बच्चे रोते हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं, मेरे छोटे बच्चे मानता हूँ नोटी है, गलती करते हैं, ऊपर आप चले गए शिफ्ट होके, ऊपर वाला कमरा आपने ले लिया, पीछे वाला कमरा आपने बंद कर दिया, बच्चे कहाँ खेलेंगे? कह रही मुझे कुछ नहीं पता, ये कमरा में ये भी मेरा कमरा है, ऊपर वाला सारा फ्लोर मेरा है। मैंने कहा ठीक है आपका है, लेकिन मेरे को क्यों भेज रहे हो? कह रही ऐसा है ना, बच्चों से बनती नहीं है, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, शैतानी करते हैं। मैंने बोला आप चाहते क्या हो? कह रही ऐसा करो किराए पे ले लो और 1 साल बाद मेरी बच्ची लड़की 12वीं पास कर लेगी, मैं इससे कर लेंगे। मैं चलो कोई आपने कहीं और ले लिया था? हाँ, फिर महादीपुर में मैंने किराए पे ले लिया, अच्छा, मतलब आप चले गए थे। मैं चला गया। और जो आपको छोटा वाला भाई था? तो मैंने बोला चलो मैं जाता हूँ, ये छोटे वाला तो उसका हक है ना, इसको तो ना ले जाऊँ। कह रही नहीं इसका तो घर है, इसका भी घर है, मैं कैसे भेज दूँ? तो फिर मैंने कहा ये अपने कमरे में रह रहा है, इसको तंग मत करना। कह रही मैं खाना नहीं दूंगी इसको। मैंने कहा ना खाना आप दो ना, मैं देने आ सकता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं इसका होटल में खाना बनवा देता हूँ, होटल वाला इसको खाना देता रहेगा। कह रही कोई दिक्कत वाली बात। मैंने कहा आप कुछ इसका खर्चा उठाओगे? आपका किराया भी आता, आप किराएदार से किराया ले रहे हो। कह रही ना तो मैं किराया दूंगी ना मैं इसका खर्चा उठाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, तुमने करना है। आपके भाई का ख्याल नहीं रखती थी वो, मतलब, और जो किराया आता था वो भी उन्हीं के पास रहता था? जाता था। फिर मैंने बोला भाभी ऐसे कैसे बनेगा? फिर मैं छोड़ो मैं चलता हूँ। फिर मैंने होटल वाले पे गया, खाना इसका बनवा के अपने घर पे जाना आना करा। फिर मैंने बोला भाभी यार मेरी थोड़ी ईंटें पड़ी हैं, थोड़ा सरिया वरिया पड़ा है, अब आप इस 3 पोर्शन मैंने बनाई दिया, ऐसा करता हूँ 2 पोर्शन और बना लेता हूँ, आपको आप ये रख लो, 2 पोर्शन में हमारा गुजारा होता रहेगा। कह रही बना लो। मुझे नहीं पता था कि ये इसका तो दिमाग इतना काम करेगा। 3 फ्लोर के बाद अगर 2 मंजिल और बना रहा है मेरा देवर, तो 5 में रखूंगी, मुझे पता ही नहीं था। मैंने बोला 3 फ्लोर रख रहे हैं, क्या लड़ाई झगड़ा करना है, इनको दे देते हैं। फिर मैंने 2 फ्लोर और बनाए, 2 फ्लोर और बनाए। तो भाभी कह रही ये तुम रख लो। मेरे किराएदार मैंने रखे। उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा भाभी 1 साल हो गया, दूसरा साल लग रहा है, हम किराए पे रह रहा हूँ, अब करना क्या है? या तो आप हिस्सा बोलो। कह रही ये पूरा मकान अब मेरा है, मेरे पास रहेगा और मम्मी मुझे देके गए। मैंने कहा मम्मी मेरे सामने गुजरे, कोई भी माँ अपने एक बच्चे का हक 2 बच्चों का हक नहीं मार सकती। आपको हिस्सा लेना है तो मैं इस मकान को चाहे गिरवी रख दूँ, कुछ भी कर दूँ, आप अपना हिस्सा ले लो। और मेरी मम्मी एक्सपायर कर गए, ये हिस्सा नहीं कर रहे। मैंने सोचा क्या पता कोर्ट में कहते हैं सुनवाई होती है। मैं थाने में गया, थाने वालों ने कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करी, एप्लीकेशन लिखते, FIR लिखते नहीं। फिर मैंने कहा यहाँ बात नहीं मरी, दोस्तों से बात करी, दोस्त कह रहे कोई वाली बात नहीं, दिल्ली रोनी कोर्ट लगता है। थाना कौन सा था? थाने प्रेम नगर, किराड़ी में एक ही पड़ता है। मैं प्रेमनगर थाने में बनवाई नहीं, सुनवाई नहीं हुई, तो मैं थाने में से छोड़, मेरा पंजाब थाने के पंजाब अंडरपास के अंदर मेरा कोई गाड़ी वाला अनजान तरीके से एक्सीडेंट कर देता है। मैं रोड पे गिरा, शुक्र है कि कहते हैं मरने वाले को बचाने वाला कोई ना कोई भगवान भेज ही देता है। पीछे से कोई बुलेट वाले 2 बंदे आ रहे थे, उन्होंने मेरे को उठाया, पता था मैं बहुत सीरियस था। तो फिर हमने सोचा, मेरे दोस्तों ने देखा भाई यहाँ एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने चेक करा, कैमरे नहीं थे। पुलिस कंप्लेंट भी हुई, पुलिस वाले कह रहे जी कैमरे में कोई गाड़ी नहीं आई। हमने सोचा अनहोनी होगी, क्या पता, मेरे को लग रहा अनहोनी होगी। तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता था, सारा काम भाभी का करा हुआ था। फिर मेरे को जब आपको मतलब शक है या फिर आपको यकीन है कि उन्होंने एक्सीडेंट कर 5 महीने के लिए बोल दिया था कि मैं यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ घर आने का मन हुआ। तो मुझे 1 दिन पहले कॉल आ गया कि राहुल दिखाई नहीं दे रहा। गली वालों ने, पड़ोसी ने बोला कि देख राहुल नहीं दिखाई दे रहा तेरा भाई। राहुल आपका छोटा भाई? मैंने बोला नहीं, वो तो डेली खाना लेने जाता, क्या हो गया? कह रहे भाई 1 दिन हो गया दिखाई नहीं दे रहा, घर पे ताले लगे हुए। मैंने बोला भाभी से बात कर लो। कह रहे भाभी भी तेरे 1-2 दिन पहले सारा सामान निकाल, 15 दिन से तो वो कह रहे कबाड़ी को सामान बेच रही है, क्या क्या बेच रही है। गली वाले मैडम कोई किसी पे नहीं बोलता, कहते अकेली लेडीज़ कर रही है तो कौन बोलेगा किसी के मैटर में। आज टाइम किस पे है? जब सगे रिश्तेदारों के पास टाइम नहीं था आने का, तो ये कौन बेचारे पड़ोसी क्या कर सकते? आपके रिश्तेदारों ने भी मतलब मदद नहीं करी। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों से बात करी, अपनी 2 मौसी हैं, कहते हैं माँ मरे मौसी जिए, गलत है। आज माँ गुजरी है तो मैंने वो रिश्ते भी देख लिए, मेरे मामा जो पैसे वाले वो भी देख लिए। किसी ने आके ये भी नहीं सोचा कि भूखा पैसा कैसा है। एक मैं हॉस्पिटल से होके यहाँ आया हूँ, ये गायब कर दिया भाभी ने। जब ये भाई मेरा उठ गया तो मैंने यहाँ 112 कॉल मिलाई अपनी वाइफ के साथ, अपनी लड़की को, छोटी लड़की मेरी 1.5 साल की, उसको लेके मैं यहाँ पे आया। मैंने 112 कॉल करी, पता लगा कि 112 बहुत देर में तो पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस का, हर जगह पुलिस का ये रोना है। फिर थाने से 2 कांस्टेबल आते हैं। मैंने बोला सर मेरा भाई अंदर होगा। गली वाले कह रहे आवाज़ आ रही है, खोल दो। मुझे लगा किसी बहाने मेरे गेट तो खोलेंगे। पुलिस वालों के सामने मैडम कहते हैं पुलिस वालों को बुलाया जाता है। ताला किसने लगाया था? भाभी ने? भाभी ने लगाया था। फिर पुलिस वाले बोल रहे तू चल थाने चल, तेरा कोई मकान नहीं। तो मेरे पड़ोसी बोल रहे जी इसी का मकान है, इस घर में 4 बंदे एक्सपायर कर गए हैं, अब बचे 2 भाई, इनका नहीं तो किसका है? पड़ोसी, वो तो शुक्र है पड़ोसी थोड़ा बोले तो पुलिस वाला बोला थाने आ जा, थाने में तेरी कंप्लेंट लिखेंगे। भाई वो गली वाले बोले भाई क्या है, थाने जाके लिखवा ला भाई, परेशानी तो है ही। मैं थाने में गया, मुझे 3.5 घंटे उन्होंने बिठा के रखा। मेरी लड़की परेशान रही, छोटी गुड़िया, मेरी वाइफ परेशान रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मेरे वकील को मैंने फ़ोन करा, दोस्त को, कि ये ऐसे बैठा हूँ परेशान हो रहा हूँ। कह रहे वकील साहब बोले बेटा कोई सुनवाई नहीं कर रहा, आप अपने घर जाओ, छोटी गुड़िया आपके पास है, आप घर जाओ, बाकी मैं देखता हूँ। फिर मिले कहाँ फिर आपके भाई? फिर मैंने कह रहे मैं जाने से पहले
पहले इनको पता होगा, पुलिस वालों को, इनको अपनी भाभी का नंबर दो या इनसे पूछो कि मेरा भाई है का, बस इतना सा कहते हैं, समझ कोई बंदा आपकी मदद के लिए होगा। तो मैंने पुलिस वाले से बोला सर ऐसा है, मेरे भाई से तो बात करा दो, अपने घर जाने को तैयार हूँ। तो वो कह रहा ठीक है। अब मुझे नहीं पता, जिस पुलिस वाले ने मुझसे नंबर मांगा ही नहीं, उस पुलिस वाले के पास उस मेरी भाभी का नंबर आया कैसे, ये सोचना। आपने नहीं दिया अपनी भाभी का मुझे नंबर? लगा कि मेरे से मेरे भाभी का नंबर मांगा जाएगा, लेकिन पुलिस वाले 3-4 थे, उनमें से एक पुलिस वाले ने कॉल मिलाया होगा, कोई बात करी और मेरे को फ़ोन दे दिया। मैंने बोला सर मेरी भाभी से बात करो, तो कह रहे लो भाभी से बात कर लो। मैं शौक, मैंने हर बंदा शौक हो जाएगा, नंबर तो दिया नहीं, पता कैसे था। मैं फिर चुप रहा, मैंने कहा बात करवा रहे इतना ही बहुत है, मैं डरावा इंसान क्या क्या नहीं करेगा। मैं खुद ही पहले से ही पुलिस कर्मियों के पास आपकी भाभी का नंबर था? फिर मैंने भाभी से बात करी, मैंने बोला आपने ये जो करा, जो भी करा है अच्छी बात है, छोटे वाले भाई का मुझे पता बता दो, वो तो मेरा भाई है। तो वो कह रही हो नशा मुक्ति केंद्र में, उसने कहते कॉन्फ्रेंस में लेके अपने नंबर पे उससे मेरी बात करे। छोटे वाले भाई से पूछा मैंने, तेरे को उठा ये तू कहाँ कैसे पूछा, कह रहा मैं खाना लेने गया था, जो डेली जाता हूँ खाना लेने भाई, जहाँ पे बना, मेरे को ढाबे वाले ने खाना दिया, रोटी दी है, और मैं बस थोड़ा सा चलाऊँ तो एक गाड़ी वाला आके रुकता है, 4 बंदे उतरते हैं, मुझे गाड़ी में उन्होंने धक्का मारा और रोटी भी मेरा खाना वहाँ गिर गया और मुझे यहाँ लिया है। अब उसको ये नहीं पता क्या होता है। मैंने उससे बोला, मैंने पूछा भाभी से ये है कहाँ, कह रही नशा मुक्ति केंद्र में। मैंने बोला ये गया क्यों, ये तो नशा करता ही नहीं है, मम्मी पापा चले गए तो डिस्टर्ब है, ये दिमाग से थोड़ा सा इसका इलाज चल रहा है, दिमाग का आपको पता ही है, भाई ने करवाया, मैं इलाज करवा रहा हूँ, तो ये अच्छा लगा। कह रही जो भी होगा तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा। उसने बड़ा बुरा कहना स्टार्ट कर दिया, फिर फ़ोन काट दिया। मतलब नशा मुक्ति केंद्र में? अच्छा, उन्होंने भिजवाया? फिर मैं थाने से निकल के पुलिस वाले से पूछा, मुझे पता लगा प्रेम नगर में नशा मुक्ति केंद्र में, वहाँ पे गया तो वो बोला नशा मुक्ति केंद्र वाला कि आपकी भाभी हमें 15,000 रुपये दे के गई है, हमें नहीं पता कि ये आपका भाई है। मैंने कहा सर, मैंने भैया ये मेरा भाई है, उनका देवर, और मैं भी देवर हूँ, मैं बड़ा देवर हूँ, ये छोटा देवर है, हम दोनों देवर लगते हैं, और मेरे साथ ये हादसा हुआ, इसके साथ ये हादसा हुआ है। अभी बताओ, इसको अपने घर पे जगह नहीं मिलेगी सोने की, खाना मैंने इसका बनवा रखा, यहाँ पे आप कह रहे हो पैसा दे के चली गई है, तो कह रहे आप क्या चाहते हो। मैंने कहा अब आपको पैसा दे के गई है तो 1-2 महीने आप रख लो जी, मैं पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ, और भाई आप दे नहीं रहे हो, कोई वाली बात नहीं, पर इसका ध्यान रखना, किस इंसान का बच्चा है, ऐसे बात नहीं। कह रहे कोई, मैं अपना नंबर उनको लिखवा के गया। फिर के भाई मतलब शराब नशा ऐसा कुछ करते हैं? अब जब मैंने उनको अपना नंबर लिखवा दिया, अब पता लगता है कि ऊपर वाला, जब कहते हैं ना ऊपर वाला दिन सीधे करता है, तो मैडम ऐसे होता है। मेरा भाई 2 महीने बाद इसकी तबीयत अचानक 3 दिन पहले इसकी तबीयत खराब हो गई, इसने 3 दिन से खाना छोड़ दिया, ये हो गया सीरियस, इसको हो गई उल्टी, वोमिटिंग, उल्टी की, खून की उल्टी हुई। तो उन्होंने मेरी भाभी को फ़ोन करके बोला कि मैडम ये आपका भाई नहीं देवर है, इसको लेके जाओ, ये सीरियस है, अटेम्प्ट टू मर्डर केस हम पे भी लगेगा, आप पे भी लगेगा। वो कहते हैं ना कानून का डर तो सबको ही होता है। फिर मेरी भाभी पता नहीं कहाँ से निकल के आती है, ऑटो करती है, नशा मुक्ति केंद्र जाती है, नशा मुक्ति केंद्र संजय गांधी हॉस्पिटल सुल्तान मंगोलपुरी में जो है, यहाँ लाके वो एडमिट कर देती है। पर मैडम को कहते हैं ना चोर को चोरी होता है, वो रात को 7:15 बजे किसी तरह अपने मेरे भतीजे को लाई थी, चुपचाप फरार हो गई हॉस्पिटल से। यहाँ पे आएंगे मादीपुर आपके साथ में? मेरे साथ नहीं रहेगा। फिर भी मैं इसको जिद करके किसी तरह ऑटो में मादीपुर अपने घर ले गया। अब कहते हैं ना मैडम बच्चा ही होता है, दिल्ली का रहने वाला है, ये भी ड्राइवर है, ऐसी वाली बात नहीं, या रास्ते याद रहते हैं। फिर इसने वहाँ से लिफ्ट, रात को ये 1:30 बजे उठ के मेरे घर पे, मुझे नहीं पता लगा इसने कब कुंडी खोली, और वहाँ से लिफ्ट लेके ये अपने घर पे यहाँ पे आया तो मैडम बाहर उसको ताले मिले तो अपने जीने पे ये सो गया। अब पता लगता है मेरी भाभी को, मैडम होते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले होते, एजेंट हर किसी के पास होते हैं। मेरी भाभी को पता लगता है ऐसे बात है, तो मेरी भाभी ने किसी वकील को भेज दिया, वो आता है मेरे घर के आगे पोस्टर लगाता है, सुरेश कुमार नाम है उनका, सुनील कुमार का नाम का, कि ये पोस्टर लगाता है कि ये मकान मेरा है, ये ऑफिस बन गया है मकान, और इस मकान का मालिक मैं हूँ, और ये मकान पे कोई आ नहीं सकता। भाभी मालिक है? भाभी ने तो कह दिया कि मैंने बेच दिया, भाभी ने तो सीधा कह दिया मकान। भाभी ने फिर क्या काम करा, मेरे 3 मामाओं को कॉल करा कि मैंने मकान बेच दिया, दोनों मौसी को कॉल करा मकान बिक गया, वहाँ कोई मत जाना। वो तो कहते हैं ना, मैं अब छोटा वाला भाई था, इसको घर आना था, फिर गली वालों ने देखा एक बंदा पोस्टर लगा के कहता है मेरा मकान है, वो यहाँ से भाग गया। फिर मैंने कहा अपने दोस्तों की मदद मांगी, मेरे दोस्तों ने मेरे को बोला ऐसे कुछ नहीं होगा। उन्होंने एक सीनियर वकील भेजा दिल्ली हाई कोर्ट का, वो 30 शहरी कोर्ट में आए हुए थे। वो लॉयर साहब मेरे साथ आए, अकेले आए, अपने साथ 2 बंदे और लेके आए। उन्होंने मेरे घर को देख के ये बोला ये मकान भी आपका है, आपका छोटा वाला भाई मैं देख रहा हूँ बेटा, ये दोनों मकान ये दोनों इस पूरे मकान के मालिक आप ही हो। फिर वो कहते हैं ना मैडम, जैसे वकील साहब आ गए, ऐसे किसी ने हमारी कहानी सुनी होगी, तो वो एक कहते हैं मीडिया जो होती है, तो मीडिया भी
मीडिया भी बहुत पावरफुल होती है। तो फिर एक रिपोर्टर आए, एक मैडम आई, उन्होंने हमारे घर की रिपोर्ट बनाई, एक सर थे उन्होंने रिपोर्ट बनाई, दिखाया कि इस दिल्ली में क्या क्या क्राइम कैसे कैसे हो रहे हैं। फिर उनके बाद उन्होंने बोला कि आपकी मदद हम कर रहे हैं और पड़ोसी कर रहे हैं, किसी का मकान कोई नहीं हड़प सकता, आप थोड़ा सा पेशेंट रखें, 2-4 दिन की बात है, आपको आपके घर में एंट्री खुद हम दिलवाएंगे। मैंने बोला रिपोर्टर सर बहुत अच्छी बात है। कह रहे नहीं, हम न्यूज़ वाले हैं, हम भी काम करते हैं, अदर न्यूज़ वाले भी आपके घर आएंगे, आपकी परेशानी देख के समाज में बताएंगे एक औरत, अकेली औरत ने इतना बड़ा क्राइम करा है और उसके पास उसका कोई अता पता भी नहीं है। दूसरा, जिसने ये मकान खरीदा है उसके पास ना तो सबूत है ना कागज है, ऊपर से दोनों वाले भाई रोड पे बैठे हुए हैं सर्दी के अंदर। ये न्यूज़ हर न्यूज़ वाला आपसे अपडेट करेगा, उनको आप अपडेट देना, ऐसे हमारा सहयोग, ऐसे उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा। तो मतलब वो ताला लगाकर चली गई, उन्होंने ये नहीं देखा कि पीछे जो आपके भाई हैं वो कैसे अंदर आएंगे घर के? कुछ भी नहीं मैडम, अगर ये देखना ही होता तो हमारे सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करके नहीं कहती कि मैंने मकान बेच दिया है। दूसरा, पड़ोसियों को क्या नहीं जाती कि मैं मकान बेच के जा रही हूँ। तीसरा, पड़ोसी नहीं देखते कि 20 दिन से मेरे घर से जो सामान जा रहा था, मेरी मम्मी का सामान था, मेरे छोटे वाले भाई का सामान था, मेरी शादी होकर आया था, मेरी ससुराल वालों ने, सास ने जो सामान दिया था वो सामान था, सारा बेच के ये आपके सामने पूरा घर खाली पड़ा है, आप देख लीजिएगा। ये करके वो चली जा चुकी हैं। मेरी मम्मी का जेवर, पैसा, कैश और नकदी, FD वगैरह सब वो लेके चली गई हैं। ऊपर से उनको मौका तो था ही, मैं हॉस्पिटल में था, पीछे से भाई भी नहीं था, पूरे किराएदार खाली करके चले गए। तो मतलब ये घर बिल्कुल खाली करके वो इस हिसाब से गई हैं कि कल को आप ये देख लो, ऐसा जो काम वो वर्क करके दिए। मैं नहीं चाहता समाज में मेरे साथ जो मेरे बीती है वो किसी और के साथ ही बीते। ये आज पहली बार आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, घर के अंदर की खुलने की बात की। पहले रिपोर्टिंग सारी बाहर की हुई थी जब मेरा भाई सो रहा था। आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें अपना घर मिला है। ना तो हमें थाने वालों से मदद मिली, ना DSP से मदद मिली। मेरी कंप्लेंट सारी जगह, मेरे पास 4 कंप्लेंट है, थाने की है, 2 कंप्लेंट। आईओ कौन है मतलब जो आपके केस को देख रहे हैं? मैडम अब इस केस को देखते देखते 2 साल हो गए, आईओ चेंज हो चुके हैं। वो तो मेरी एप्लीकेशन में साइन कर रखे, मोहर लगवा रखी है मैंने। और रही बात थाने, ना हमारी थाने में सुनवाई हुई। मैं हिस्सा देने के लिए थाने में भी गया था, मेरी वहाँ भी सुनवाई हुई। मैंने कोर्ट में बुला रखा था, वो भी मुझे नहीं पता था पूरा मकान इनको बेचना था। पूरा मकान के अंदर जो मेरी माँ ने सब सामान रख रखा था, जेवर था, कैश था, कुछ भी था, सारे पे इन पे नज़र थी। अब आपके सामने ये रिपोर्ट है, आप घर देख सकते हैं, पूरा खाली है। हम दोनों की ज़िंदगी, भाइयों की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। मैं भी किराए पे अपने मकान में आकर रहूँगा, किराए से बच जाऊँगा। पुलिस की तरफ से आपको ऐसा कुछ सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली। हम ये कहते हैं इंडिया की राजधानी दिल्ली में मैं रहता हूँ। दिल्ली में CM भी है, PM भी है, सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में है। ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पर जो आज ये जो काम हुआ है, हम दिल्ली के रहने वाले हैं। हमारे माता पिता के बाद, जो हमने भाई के जाने के बाद, जो भाभी ने, जिसको हम माँ का दर्जा देते थे, वो ये करा है हमारे साथ। ऐसी भाभी भगवान ना करे फ्यूचर में किसी को मिले। तो देखिए, ये घर जो है अब आपको खाली नजर आएगा, क्योंकि यहाँ से जो भाभी है सारा सामान लेकर जा चुकी है। 2 देवर हैं इनके, और उनका कहना है कि एक जो देवर है वो तो मादीपुर रहते हैं, और दूसरे देवर को उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र द्वारा 15,000 रुपये में वो उठवा लिया था। और जब वो वापस यहाँ पर पहुँचे थे तो 4 दिन तक वो घर के बाहर ही रहते, क्योंकि घर पे जो है वो ताला लगा था। उसके बाद इन्होंने मीडिया का सहारा लिया, लॉयर का सहारा लिया। उसके बाद मीडिया ने जो है इनको घर के अंदर जो है वो एंट्री करवाई। और लाइट जो है वो कैसे लगी वो भी आपने सुना कि किस तरीके से देवर ने यहाँ पे बताया। अब आप देख लीजिए कि भाभी को जो है वो माँ का सामान दिया जाता है, कि माँ समान होती है भाभी। और यहाँ पर किस तरीके से भाभी ने, जैसे उनके पति की डेथ होती है, उनके सास ससुर की डेथ होती है, किस तरीके से अपना रंग दिखाना जो है वो शुरू कर दिया, और अपने देवर को ही जो है वो घर से बाहर निकाल दिया। और अभी अपने बच्चों को लेकर वो कहाँ गई है, इस बात का अंदाज़ा किसी भी देवर को यहाँ पर नहीं है। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और इन भाभी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे वो भी शेयर करें। और यहाँ पर थाना जो है वो प्रेम नगर पड़ता है, और थाने से भी जो है यहाँ पर देवरों को किसी भी तरीके से जो है वो सुविधा नहीं मिलती है, बल्कि थाने में बैठकर ये 3 से 4 घंटे जो है वो थाने में बैठता है, मगर थाने वाले जो है, पुलिसकर्मी जो है, इनकी कोई भी मदद जो है वो नहीं करता। अब आपने पूरी खबर देखी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।